एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे बनाते वक्त लोगों ने अजीब, बदसूरत और पेरिस का इंसल्ट तक कह दिया, लेकिन आज वही स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक है और मोस्ट विजिटेड प्लेस में से भी। एक तरफ ये इंजीनियरिंग का कमाल है तो दूसरी तरफ ये कल्चरल सिंबल बन चुका है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर अंडरस्कोर, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जो सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन का सिंबल है। लेट्स एक्सप्लोर द स्टोरी ऑफ आईफिल टावर। आईफिल टावर जो पेरिस के चैम्प डी मार्स पर स्थित है, 1887 से लेकर 1889 के बीच में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसे डिजाइन किया था इंजीनियर गुस्ताव आईफिल ने। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये टावर बिल्कुल भी परमानेंट बनाने की कोशिश नहीं की गई थी। ये डिजाइन किया गया था एज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर। 1889 के पेरिस के एक्सपोजिशन के एंट्रेंस के रूप में इसे डिजाइन किया गया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल कंप्लीट होने का एक सेलिब्रेशन था। आज ये दुनिया का सबसे पहचाना जाने वाला मॉन्यूमेंट है और 19वीं सेंचुरी के एंड में दुनिया के एक नए दौर का एक रिप्रेजेंटेशन है, जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आयरन और स्टील, इनके जैसे मटेरियल्स को कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया था। ऑफ कोर्स वो काफी सारी जगह में यूज किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाने का ऐलान हुआ और इसके लिए एक डिजाइन कंपटीशन रखा गया। इस डिजाइन कंपटीशन में ऑलमोस्ट 700 से ज्यादा एंट्रीज आई थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ हमारे गुस्ताव के आईफिल टावर का। और उसी वक्त ये सारे आर्टिस्ट जो थे पेरिस के, उन्होंने कहा कि ये हमारे पेरिस की ब्यूटी को खराब कर देगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का मेटेलिक स्ट्रक्चर हमारे सिटी में, आर्टिस्ट के सिटी में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। ये एक लैटिस व्रॉट आयरन स्ट्रक्चर है। लैटिस यानी कि क्रिस क्रॉस पैटर्न, यस, जो स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है लेकिन उसे बिल्कुल भी हैवी नहीं होने देता। इस स्ट्रक्चर में यूज हुए हैं 18,000 से ज्यादा आयरन पार्ट्स और 2.5 मिलियन रिवेट्स। रिवेट्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में रिवेट्स यानी एक ऐसे फास्टनर्स जो गरम करके दो पीसेस को आयरन के जोड़ा जाता है, यानी जैसे कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक स्टिचिंग की गई हो। इसी टेक्निक की वजह से स्ट्रक्चर एक सिंगल रिजिड सिस्टम की तरह एक्ट करता है। ये स्ट्रक्चर को हैवी नहीं होने देता, बहुत लाइट और एफिशिएंट रखता है। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 980 फीट है और एंटीना के साथ ऑलमोस्ट 1000 फीट। और कंप्लीशन के टाइम पर ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टावर स्ट्रक्चर था। क्या टावर ऐसा है जिसका एस्थेटिक्स के साथ कुछ रिलेशन है? हाँ, इसका कर्व जो है टेपर तो होता है, लेकिन विंड रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह इसका स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज किया गया है। फॉर्म फॉलोज फोर्स, इसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके 4 मैसिव लेग्स हैं जो वाइड हैं पर ऊपर जाते जाते टेपर होते हैं। इनके बीच में प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं और नीचे बेस पर आर्च बना हुआ है, जो विजुअल यूनिटी क्रिएट करता है और पूरे स्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेटेड टावर जीनियस बनाता है। आईफिल टावर ने आर्किटेक्चर का ये अप्रोच नया इंट्रोड्यूस किया। कौन सा अप्रोच? ऐसा अप्रोच कि स्ट्रक्चर ही आर्किटेक्चर है, जहां कोई डेकोरेटिव फसाड नहीं है, जहां कोई डेकोरेटिव क्लैडिंग नहीं है या डेकोरेशन के लिए कुछ और ऐड नहीं किया गया है, लेकिन मटेरियल और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते जो भी बनाया गया है वही एक एस्थेटिक्स है। इसका लैटिस डिजाइन विंड को पास होने देता है और स्ट्रक्चर को विजुअली बहुत लाइट भी बनाता है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर बल्की होने के बाद भी बहुत लाइट फील होता है। जैसे जैसे आप टावर में ऊपर चढ़ते हैं, सिटी का व्यू चेंज होता है और साथ ही इसका स्केल का परसेप्शन भी चेंज होता है। यानी ये एक बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल जर्नी भी है, जैसे आप ग्राउंड से स्काई तक जाते हैं। चलिए, और एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आईफिल टावर हमेशा से इतना ही लव्ड मॉन्यूमेंट था? नहीं, ये जब बना था तो इसे टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया था और इसे बहुत अनअट्रैक्टिव भी माना गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, 20 साल के लिए ही बनाए हुए इस टेम्पररी मॉन्यूमेंट को हमेशा के लिए रख दिया गया।
क्योंकि इसको माना गया कि इसका रेडियो कम्युनिकेशन और मिलिट्री पर्पजेस के लिए काफी यूज है। और फिर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ते गई और इसे प्रिजर्व करने का सोचा। लेकिन उसके बाद में जब लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया और यहाँ पर आना पसंद किया और फिर ये आर्किटेक्चरल वंडर भी बन गया, तो दोस्तों आईफिल टावर एक मॉन्यूमेंट ही नहीं, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एक बोल्ड थिंकिंग है और अपने टाइम से आगे बढ़ते वाले एक परसेप्शन का सिंबल है। ये हमें सिखाता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल लगने वाली चीज भी आइकॉनिक बन सकती है। अगर आपको ऐसे ही आर्किटेक्चरल स्टोरीज पसंद है तो architecture_ को सब्सक्राइब कीजिए। इस मॉन्यूमेंट के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड कार्व्ड इन हिस्ट्री।